अली जफर साहब की स्टेटमेंट कि वो खत लिखेंगे आईएमएफ को, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए आरफा, मेरा ख्याल है कि दो चीज़ों को हमें आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने का मुतालबा करना, मुल्क में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की बात करना कि डेमोक्रेसी फुली फंक्शनल हो, ये बड़ा साहिब है और जाहिर है कि इस पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसको मुआशी जो फैसले हैं उनके साथ जोड़ना, और स्पेशली जो एक चीज़ इस वक्त पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, हमें पता है कि अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं होंगे तो इसका मतलब सिंपल ये है कि डिफ़ॉल्ट, और इसका मतलब है कि एक अनदर राउंड ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन जो पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ जो सिटीज़न हैं उनको उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से महरूम कर देगा, इन्फ्लेशन ले आएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि ये कोई बहुत मैच्योर जो है वो स्टेटमेंट सही। नहीं है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आईएमएफ जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के किसी खत से जो उसको रिव्यू करवाना है थर्ड अपना, उसको वो मौखर करेगा। ये ज़रूर है कि उसमें एक पॉलिटिकल रिस्क में ये बात आ जाएगी प्रोग्राम के, अगले प्रोग्राम के रिस्क मैट्रिक्स में, कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और प्रोग्राम के कामयाब होने के चांसेस 50-50 हैं। लेकिन आईएमएफ बीइंग अ टेक्निकल बॉडी वो चलता रहेगा अपने, जो भी हुकूमत वक्त होगी। बिल्कुल ठीक। जी नासिर साहब, आप अगर इस पे कमेंट करना चाहें, और यही बात जो डॉक्टर साहब ने उठाई कि वो जो असल मसला तो सर यही है कि वो जो पॉलिटिकल रिस्क्स नज़र आ रहे हैं या एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो इलेक्शंस होने के बाद मसला हल नहीं हुआ। फिच की भी जो गुज़िश्ता दिनों में रिपोर्ट आई उसने भी इसी तरफ कुछ इंडिकेट किया। जी आरफा, मेरा ख्याल है आबिद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है। सब कुछ जो उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, सिचुएशन ऐसी ही है। इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले भी रही है और आईएमएफ का प्रोग्राम उस वक्त भी हमें चलते रहे हैं। असल इशू ये है कि क्या जो गवर्नमेंट है वो इसको पूरा कर पाएगी या नहीं, और क्या करना चाहेगी कि नहीं। असल इशू ये है। आईएमएफ की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई मतलब कोई इस खत का कोई इम्पैक्ट होगा। इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि झगड़ा साहब ने और शौकत तरीन साहब ने पहले भी एक दफ़ा लिखा था, उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं है, नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल इलेक्शंस की उनकी एक अनस्पोकन सी कंडीशन थी, वो हो गई है। अब स्टेबिलिटी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा चीज़ होगी। बाकी आबिद ने बिल्कुल सारा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल ठीक।